हेलो दोस्तों, चलिए तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया था। दूसरा क्वेश्चन में आपके पास है कि देखिए प्रथम पद हमारा 37 है, माइनस का 37 और माइनस का 33 दूसरा पद, और तीसरा हमारे पास है 29। और तो कह रहा है यहाँ पे कि 12 पदों का योग ज्ञात करनी है। कितने पदों का? 12 पदों का। तो मतलब पदों का मतलब होता है n। देखिए प्रथम वाला जो पद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ए बराबर लिखेंगे माइनस का 37। ठीक है, माइनस का 37 और डी निकालना चाहते हैं आप यहाँ से, तो डी बराबर क्या होता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देनी है। देखिए माइनस 33 और प्लस का आप क्या करना पड़ेगा? तो क्योंकि माइनस यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं तो घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे देखिए तो हमारा दूसरा पद क्या, पहला पद क्या है? माइनस का 37। ठीक है, और इसको जब घटाइएगा तो देखिए माइनस का 33 और माइनस माइनस क्या होगा? तो गुना में क्या हो गुना में क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस 37। तो हमारा डी बराबर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो हमारा आया 4, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? तो ये हमारा डी आ गया। अब कहता है 12 पदों की योग ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? n बराबर जो दिया गया हमारे पास तो 12 दिया गया। क्या दिया गया है? तो 12 दिया गया। तो हम यदि बात करें तो 12 पदों के योग बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 12 पदों का योग बराबर, योग का सूत्र आपको पता होगा, 12 पदों का योग होता है हमारे पास s बराबर, क्या होता है? s बराबर लिखेंगे s बराबर जो होता है हमारे पास सूत्र होता है कि जैसे मान लीजिए 12 पदों का योग लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे n पदों को दे देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। n पदों का योग करेंगे तो सूत्र हमारे पास क्या होता है? n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे n पदों का बोला था, n पदों का योग हो रहा है तो n होगा यहाँ पे। अब बोल रहा है 12 पदों, हमारे पास क्या है सवाल में? 12 पदों का योग बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? n बराबर n की जगह पे तो 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12/2 और नीचा में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 और गुना का a का मान हमारे पास था माइनस का 37, तो हम लिखेंगे माइनस का 37 और उसके बाद देखिए प्लस n का मान हमारे पास क्या है? 12 है, फिर 12 यानी हम माइनस का क्या करेंगे? 1 और d का मान जो हमारे पास आया है वो आया है कितना? 4। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको इस सूत्र पे बैठा देंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, पहले तो आपको कोष्ठ के बाहर नहीं कुछ करना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आया 2 गुने माइनस का 37, तो माइनस का 37 रहने दीजिए और प्लस यहाँ पे सबसे छोटी कोष्ठ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो 12 में से 1 गया तो 9, सॉरी 12 में से 1 गया तो 11, 11 कर चुके 44, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 44। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है हमारे पास तो 12/2 और यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस में है तो 37 गुना 2 करेंगे तो 7 दूने 14, 3 दूने 6, 1 7 और माइनस में आएगा 74 प्लस का 44। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आया तो हम क्या करेंगे? पहले कोष्ठ निकालेंगे तो 12/2 और गुना लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठ जो चालू रहता है तो वहाँ पे गुना रहता है। देखिए 4 में से 4 गया तो 0 और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, तो माइनस का कितना आया? हमारे पास 30 आया। माइनस का कितना आया? 30। तो 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा ये 15 बार में, मगर क्या रहेगा इसके साथ? पीछा माइनस रहेगा। क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो देखिए हम करेंगे क्या? 12 गुने, अब क्या आया मेरे पास? तो मेरे पास आ गया 12 गुने माइनस का 15। जब 12 गुने माइनस का 15 कीजिएगा तो देखिए 12 और गुने 15 तो 2 पंचे 10, 1 पचे 5, 2 तो 5 2 7, 1 8 हो गया और 1 1 गुना करेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है शॉर्टकट गुना करने का होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो माइनस का 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो लिखेंगे क्या अंतिम में? देखिए आप कितने पदों का निकाले हैं? तो 12 पदों का निकालेंगे, तो लिखना पड़ेगा यहाँ नीचे में, अतः 12 पदों का योग जो होगा हमारे पास, 12 पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस का 180। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? तो तीसरा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए